नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विकास और संस्कृति का संगम बना कोरबा राज्योत्सव। हसदेव नदी तट पर 5 नवंबर को होगा भव्य हसदेव आरती का आयोजन। प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख समाज ने निकाली भव्य रैली। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोरबा क्षेत्र के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय राज्योत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपस्थित महापौर संजू देवी राजपूत एवं जिला पंचायत अध्यक्ष पवन सिंह ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका को याद किया। राज्योत्सव स्थल में विभिन्न विभागों द्वारा शासन की योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों पर आधारित स्टॉल लगाए गए थे। मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों द्वारा सभी स्टॉल का अवलोकन किया गया। राज्योत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। स्थानीय कलाकारों के साथ ही छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय प्रसिद्ध जसगीत गायक दिलीप सड़ंगी और अन्य कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। देर रात्रि तक जसगीत एवं छत्तीसगढ़ी गीतों पर दर्शक झूमते रहे। बोलिए छत्तीसगढ़ बोलिए छत्तीसगढ़ माता की। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान सीता महिला समिति द्वारा दीपावली एवं एकादशी मिलन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समिति की सभी सदस्यों ने एक दूसरे को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में महिला अध्यक्ष सहित समिति की सभी सदस्य उपस्थित रहीं। महिलाओं ने मिलन समारोह में भजन, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उत्सव का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी महिलाओं ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर श्री लक्ष्मी गणेश की आराधना की और समाज में शांति एवं समृद्धि की कामना की। कुसमुंडा आनंद नगर उड़िया बस्ती में गौरा गौरी विवाह महोत्सव विधि विधान पूर्वक संपन्न किया गया। सुबह चूलमाटी एवं हल्दी का कार्यक्रम मनाया गया। शाम होते ही भोलेनाथ जी की बाजे गाजे के साथ बारात निकाली गई। बारात को आतिशबाजी के साथ पूरी विधि विधान से गांव में भ्रमण कराया गया, जिसके बाद साहू मोहल्ला पहुंचकर भगवान शंकर एवं माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें सभी नागरिक उपस्थित रहे।
नमामि हसदेव सेवा समिति द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया गया कि आगामी 5 नवंबर 2025 देव दीपावली के अवसर पर हसदेव महाआरती का भव्य आयोजन किया जाएगा। समिति द्वारा महाआरती और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में जिले भर के श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई। समिति के पदाधिकारी ने बताया कि नमामि हसदेव अभियान का मुख्य उद्देश्य हसदेव नदी का संरक्षण, स्वच्छता और उसके आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी देव दीपावली के पावन अवसर पर नदी तट पर दीपों की श्रृंखला से आरती संपन्न की जाएगी। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। नदियाँ हमारे देश की प्राण हैं। समस्त तीर्थों के लिए नदियों को ही प्रमाण माना गया। सरयू है तो अयोध्या है, वृंदावन तभी है जब यमुना महारानी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की विशेष नदियों में हसदेव का बहुत बड़ा स्थान है। हसदेव महाआरती और देव दिवाली कार्यक्रम में कोरबा में आ रहा हूँ। 5 नवंबर को संध्या 6 बजे सभी चलेंगे हसदेव मैया की आरती में। मैं राम बालक दास महात्यागी, कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। आप सब भी सादर आमंत्रित है। याद रखिएगा, 5 नवंबर संध्या 6 बजे हसदेव महाआरती स्थल कोरबा। जय श्री राम। कि नमामि हसदेव सेवा समिति के द्वारा जो हसदेव नदी के सहायक नदियां और जो अन्य प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनका प्रदूषण कम हो, उनका संरक्षण हो और घाटों का सौंदर्यीकरण हो, इस दिशा में नमामि हसदेव सेवा समिति काम कर रही है। उस विषय को ध्यान में रखे, उस उद्देश्य को ध्यान में रखे समिति के द्वारा प्रत्येक मास की पूर्णिमा को मां सर्वमंगला घाट पर हसदेव आरती की जाती है। देव दीपावली के अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के अवसर पर भी हसदेव महाआरती का आयोजन किया गया है। उस संबंध में कोरबा जिले के समस्त नागरिकों को जानकारी प्राप्त हो, उनसे अवगत हो और महाआरती में सब सहभागी बने, ये हमारा उद्देश्य है। और इसके पहले जो 1 नवंबर से महायज्ञ प्रारंभ हुआ है, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, वह यज्ञ में भी और लोग सहभागी हों, इन्हीं बातों को ध्यान में रख के पत्रकार वार्ता आज की रखी गई। हाँ, महाआरती का समय सायं 5 बजे से प्रारंभ होगा और दीपदान का कार्यक्रम होगा। पहले दीपदान के बाद जो है वो चुनरी चढ़ाई जाएगी मां हसदेव को और उसके बाद शंखनाद, घंटनाद, इस प्रकार का सारा स्वरूप होते होते संत का उद्बोधन और उसके बाद फिर अंत में महाआरती, उसके बाद आतिशबाजी, ऐसा उसका कार्यक्रम का पूरा स्वरूप रहेगा। देखिए, वहां पे स्थान पिछले वर्ष जितना था उसका 4 गुना बड़ा स्थान तैयार हो गया है, इसलिए निश्चित रूप से दोनों का आयोजन हो सकता था। कुसमुंडा में सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर सिख समाज द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी गेवरा स्थित गुरुद्वारे से आरंभ होते हुए कुचेना पहुंची। प्रभात फेरी सरदार रणवीर सिंह गोल्डी के यहां पहुंचने पर प्रभात फेरी में शामिल संगतों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। प्रभात फेरी के दौरान पूरे रास्ते भर सिख संगतों ने कीर्तन किया, जिससे प्रभात फेरी का माहौल भक्तिमय रहा। वहीं कोरबा पुराना बस स्टैंड में भी सिख समाज द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੀਪਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਪਾਠ, ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਗਿਫਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ।
और बहुत ही चंगा लगा कि जिपका वाले जड़े आए सी बहुत ही प्यारा शब्द करते हैं और पाठ करते हैं ਤੇ बहुत ही चंगी प्रभात फेरी सी वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 2 से 4 नवंबर तक ओपन थिएटर में आयोजित हो रहे राज्योत्सव कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान नगर निगम प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है। मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों के कटआउट को पशु ट्रॉली में ले जाए जाने का मामला सामने आया था। घटना सामने आने पर नगर निगम प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है। हाँ, खुले में ले जा रहे थे, आप लोगों द्वारा संज्ञान में लाया गया तो उसके लिए नोटिस जारी की गई है। उनका जवाब आने के बाद निश्चित रूप से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन पर 3 लोगों को नोटिस जारी की गई है जो भी उससे संबंधित थे। लखीराम अग्रवाल स्मृति ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। अधिवेशन में पत्रकारों की सुरक्षा, पेंशन, चिकित्सा, बीमा, आवास जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं पर गंभीर चर्चा की गई। अधिवेशन के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अब तक देश भर में अनेक पत्रकारों की हत्या की जा चुकी है। वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन आज के दौर में वे लगातार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के भी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, जोगी कांग्रेस उस समय हमारे यहाँ बन चुके। एमपी से आए, हमारी सरोज बहन आई महाराष्ट्र से, ये सभी किसी के नाम छूट रहे। वेस्ट बंगाल की बात कर लें, अरनेश कुमार की गाइडलाइन की बात कर लें, व्यवहारिक तौर पे पुलिस कहते हैं कि अभी किसी आगंतुक ने पत्रकार महोदय ने कहा कि डिग्री देखिए कि सच्ची पत्रकारिता वही है जो सवाल करे लेकिन अपने आप को सीमाओं में नहीं पाते। दिक्कत यह है कि सवाल करना भूल गए। जैसे मैं भी आप लोगों से पूछूंगा कि काले धन को रोक लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, बताइए आप लोग। काले धन पर रोक लगना चाहिए? सबका जवाब होगा लगना चाहिए। काले धन वाले को जेल भेजना चाहिए? भेजना चाहिए। लेकिन आप में से कोई ये नहीं पूछता कि ब्लैक मनी की डेफिनेशन क्या है। एनी अनअकाउंटेड मनी, कोई भी अनअकाउंटेड मनी है, दैट इज ब्लैक मनी। और आपने जो अपने घर की बाई को 3,000 रुपए दिए हैं, क्या उसने आपको रसीद दी है? क्या आपने चेक से दिया है? जो सब्जी वाले भैया के यहां भी आप सुबह जो दूध वाले को देकर के आए 150 रुपए, उसकी उसने कोई रसीद दी है, कोई बिल दिया है? तो ये तो अनअकाउंटेड मनी हुई। तो क्या हम उसे जेल भेज दें? तो क्या होता है कि, लेकिन ये सामान्य बातें लगती हैं, लेकिन ये एक योजना, जो मैं कहता हूं ना कि एक तरह की एक फैलसी होती है। मानिकपुर क्षेत्र के जेपी कॉलोनी में एक सांप को देखकर लोगों में डर का माहौल बन गया, जिसके बाद पार्षद प्रतिनिधि सुशील गर्ग द्वारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी गई। जितेंद्र सारथी जेपी कॉलोनी निवासी दयाशंकर मिश्रा के घर पहुंचे, जहां राशन सामग्री के बीच एक काले सफेद रंग का सांप बैठा हुआ था, जो फॉस्टन कैट स्नेक, जिसको स्थानीय भाषा में बिल्ली सांप एवं चिंगराज बोलते हैं। यह सांप कोरबा में पहले भी मिल चुका है। यह सांप हल्का जहरीला होता है, पर इंसानों के लिए खतरा नहीं होता। फिर उसको सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर बाहर निकाल के थैले में रखा गया। तब जाकर सभी ने राहत भरी सांस ली। फिर उसे सुरक्षित प्राकृतिक रहवास जंगल में पुनः छोड़ दिया गया। नहीं आएगा भैया, पता नहीं कौन से चौक आ रहा है।
मेरे घर में एक सांप निकला है, जिसको मैंने रेस्क्यू टीम के जितेंद्र सारथी जी को मैंने फ़ोन से कांटेक्ट किया और वो आकर के इस सांप को रेस्क्यू किया। जेपी कॉलोनी है। स्थानीय जो पार्षद हैं सुशील गर्ग जी और साथ ही मिश्रा जी, उनके द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुआ कि उनके घर पे एक विषैला सांप दिखाई दे रहा है, जो कि अलग ही तरह दिख रहा है। निश्चित तौर पे सांप को देखने के बाद लोग भयभीत हो जाते हैं और सूचना के उपरांत हम 10 से 15 मिनट के बाद हम वहाँ मौके स्थल पर पहुँचे और हमने देखा कि वहाँ एक फॉरेस्ट एंड कैट स्नेक बैठा हुआ है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में, धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।